नमस्ते सभी भाई लोगों को। भाइयों, मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र सीएसपी के बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सीएसपी लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सीएसपी अगर आपको चाहिए तो आपको पहले बैंक में संपर्क करना पड़ेगा और वहाँ से ही सारी प्रोसेस आपको बता दी जाएगी। लेकिन मैंने कैसे लिया था, मैं आपको लोगों के बीच में बताना चाहूँगा। हमारे एरिया के सर हैं जिस कंपनी से मैंने लिया था, तो उनसे मेरा संपर्क हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मिल जाएगी आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सीएसपी। तो उन्होंने ही सारी प्रोसेस करवाया था, वही मेरे को बैंक में ले गए थे। बैंक में ले गए और जो भी फाइलें मेरी लगी उन्होंने लगाई और सारा प्रोसेस करा के बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सीएसपी मेरे को प्रोवाइड कराई उन्होंने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सीएसपी में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 12th की मार्कशीट, पुलिस वेरिफिकेशन, IABF सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बिजली बिल भी लगता है। अगर नहीं है तब भी मिल जाती है, लेकिन मांगी जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने मैंडेटरी हैं। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th मार्कशीट होनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन और IABF का सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। अगर आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सीएसपी चाहिए तो एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सीएसपी अगर आपके लोकेशन से बैंक लगभग 5 से 10 किलोमीटर के बीच, आपके लोकेशन से 5 से 10 किलोमीटर के बीच में है तो आप के लिए सही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सीएसपी। नहीं तो अगर लोकेशन ज़्यादा दूर है, जैसे 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, जैसे मैंने जो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सीएसपी लिया है तो मेरे यहाँ से लोकेशन बहुत दूर पड़ती है, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सीएसपी का लोकेशन अगर आपका दूर रहेगा तो अकाउंट ओपनिंग में आपके लिए बहुत ही भारी समस्या है। अकाउंट में जो होती है इसमें कस्टमर को विजिट करना पड़ता है, और कस्टमर अगर दूर का आप खाता खोल दिए और ज़्यादा डिस्टेंस है आपके लोकेशन से तो कस्टमर विजिट करेगा ही नहीं, और जब तक विजिट नहीं करेगा तब तक अकाउंट ओपन होगा ही नहीं। तो ये सारी समस्याएं हैं इसमें, और इसमें बैंक की कोई गलती नहीं है भाई। बैंक के पास जो उन्हें आदेश दिया गया है, जो सिस्टम है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि ये ऊपर से ही रूल है अकाउंट ओपनिंग का, उनके हेड ऑफिस से ही। जब भी अकाउंट ओपनिंग होते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीएसपी से तो खाते स्टॉप ही खुलते हैं, और स्टॉप खाते खुलते हैं। और जब कस्टमर बैंक विजिट करता है उसके बाद उनकी क्रॉस वेरिफिकेशन जिसे बोला जाता है कि एक बार बैंक भी वेरिफिकेशन करती है, तो वेरिफिकेशन करने के बाद ही उनका अकाउंट स्टॉप से फिर एक्टिव किया जाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो अगर आपका लोकेशन ज़्यादा दूर है तो आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सीएसपी ना लें मेरे हिसाब से, क्योंकि आप फिर काम कर ही नहीं पाएंगे ज़्यादा डिस्टेंस रहेगी तो। क्योंकि अकाउंट ओपनिंग में कस्टमर विजिट करेगा नहीं तो आपके खाते खुलेंगे नहीं, और खुलेंगे नहीं तो फिर आप काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी समस्याएं इसमें रहेंगी। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सीएसपी में टोटल कॉस्ट कितना आता है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग हो सकता है भाई, कौन सी कंपनी क्या ले रही है, अपना सिक्योरिटी चार्ज जिसे बोलते हैं। तो मेरी कंपनी में यही 10 से 11 हज़ार के बीच में गए थे अमाउंट, जो कंपनी ने लिए थे मेरे से 10 से 11 हज़ार रुपये। आईडी एक्टिवेशन के केओ कोड जनरेट करना और उसके बाद आईडी का एक्टिवेशन का 10 से 11 हज़ार के बीच में ही टोटल मेरा गया था अमाउंट। और 10 से 11 हज़ार के बीच में तो आईडी का आपका चला गया। इसके बाद डिवाइस का, जो जीपीएस डिवाइस है, जीपीएस डिवाइस मैंने, कौन सी कंपनी है ये, रेवेंस की कंपनी की जो जीपीएस डिवाइस है, इसमें भी आपका लगभग 4,500 रुपये जाएंगे। 10 से 11 के बीच में आपका आईडी का कॉस्ट और 4,500 रुपये मान लीजिए जीपीएस डिवाइस का। तो टोटल कॉस्ट आपका लगभग 16,000 रुपये मेरे लगे थे। अब आप लोगों के लोकेशन के हिसाब से कौन सी कंपनी कितना कॉस्ट करेगी ये मैं आपको नहीं बता पाऊँगा भाई, क्या पता सबका अलग अलग चार्ज हो कंपनी का। तो मेरा टोटल 16,000 रुपये के आसपास गया था, और आईडी मेरी एक्टिवेट हुई थी उसके बाद। बिना जीपीएस डिवाइस के आईडी
अब रनिंग नहीं कर रही है। पहले बिना जीपीएस डिवाइस के भी काम हो रहे थे, लेकिन अब बिना जीपीएस डिवाइस के आईडी लॉगिन नहीं होती है। और पहले शुरू में जब मैंने लिया था तो इसका डैशबोर्ड थोड़ा सा कोई ख़ास नहीं था, और थोड़ा इसको लॉगिन करने में, जैसे आईडी लॉगिन होती है तो टाइम लेती थी। तो बीच बीच में मीटिंग भी होती रहती है हेड ऑफिस से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, तो वहाँ पे बहुत लोगों की शिकायत थी कि सर आईडी ओपन होने में कई तरह के पॉपअप आते हैं, ओके करने पड़ते हैं, बड़ा टाइम लगता है। तो उसको थोड़ा इम्प्रूव किया है हेड ऑफिस से, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो डैशबोर्ड है इसका। तो अब थोड़ी बहुत सुधार हुआ है। अब आईडी लॉगिन करने में ज़्यादा समस्या नहीं आती है, और ज़्यादा टाइम आ जाता था, अब उससे आधे टाइम में आईडी लॉगिन हो जाती है। और काम थोड़ा पहले से अब रनिंग जो होती है अब डैशबोर्ड की इसकी अब थोड़ी सही हो गई है पहले से। तो शायद अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र भाई मार्केट में नया है, कुछ समय पहले से आया हुआ है, तो वो अपना ही सर्विस धीरे धीरे इम्प्रूव करते जा रहे हैं, तो आगे चल के सही होगी। लेकिन मैं सजेस्ट आप लोगों को यही करना चाहूँगा, अगर आप लोगों को किसी और कंपनी के माध्यम से, मतलब जो भी कंपनियां हैं, कंपनी के माध्यम से स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक का अगर बीसी मिल जाए तो आपके लिए इससे कहीं ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर नहीं मिल पा रही है तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बीसी आप तभी लेना जब आपके सेंटर से लोकेशन लगभग 10-5 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, कि आप सारा काम हैंड टू हैंड वहाँ से कर लें। तो ये सारी समस्याएं हैं इसमें। और मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र इतने लगभग 30 से 40 किलोमीटर मानिए के बीच का डिस्टेंस है मेरे यहाँ से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। लेकिन मैंने क्यों लिया, क्योंकि हमें अन्य बैंकों की सीएसपी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि हमारे लोकेशन पे ऑलरेडी सारी बैंकों की सीएसपी पहले से प्रोवाइड कर दी गई हैं। इसलिए मजबूरी थी, अपनों को लेना था, तो हमने कहा ले लेते हैं, आगे चल के सर्विसेज अच्छी होंगी तो खुद ही सही हो जाएगा, इसलिए हमने लिया इसको। अगर आपके अन्य बैंकों की सीएसपी अगर अवेलेबल हो जाए, मिल जाए, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। अगर नहीं मिल पा रही हैं और डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 5 से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर मान लो, तो आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सीएसपी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी समस्याएं अकाउंट ओपनिंग की ही हैं और कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। कमीशन भी अच्छा है और सर्विसेज लगभग सारी ही हैं इसमें अवेलेबल, जैसे अन्य सीएसपी में होती हैं। केवल अकाउंट ओपनिंग की ही एक सबसे बड़ी समस्या है, और वही दिक्कतों की वजह से सबको पता है जब तक अकाउंट ओपनिंग नहीं होगा तो काम कहाँ से आगे बढ़ेगा। और बैंक भी इसमें सही कोई ज़्यादा दबाव नहीं देती है, जैसे अन्य में तो ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई खाते खोलो अधिक से अधिक, और उसमें कई तरह के बीमे हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, दुनिया भर की हैं, सबके टारगेट पूरे कराते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। लगभग हमें भी 5 से 6 महीने हो गए, अकाउंट ओपनिंग हो जाते हैं तो हो जाते हैं, नहीं तो इसमें और अन्य बैंकों का और मिक्स अपना ट्रांजैक्शन सारे बैंकों के करते रहते हैं। तो बैंक भी इसमें मजबूर है, क्योंकि बैंक को ऊपर से ही आदेश है, भाई जैसा उन्हें ऊपर से आदेश दिया जाता है वैसे ही वो करेंगे। तो अकाउंट ओपनिंग में कस्टमर को विजिट करना पड़ेगा। भाई लोगों, बस ये एक जानकारी थी जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाह रहा था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद भाइयों।